हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम में। आज हम विशेष एक विषय पर चर्चा करेंगे और उसका शीर्षक है कृतज्ञता। इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, और उसको कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में ग्रेटफुलनेस, और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और भी कुछ नाम हैं। तो आज हम इन दो नामों से ही इसको समझते हुए कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस, या एक तरह से कहें धन्यवाद की भावना, थैंक्स की भावना। तो हमारे शास्त्रों में बहुत जगह ये बताया गया है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। एक होता है कृतघ्न और एक होता है कृतज्ञ। कृतघ्न कृतज्ञ का उल्टा है, विपरीत है। हमने देखा है पाश्चात्य देशों में इस कृतज्ञता के लिए उत्सव मनाया जाता है। अभी अभी ये उत्सव गया है और उसको थैंक्स गिविंग बोलते हैं। और दूसरे कुछ धर्म है, और सनातन धर्म का ही भाग जैन धर्म है, उसमें भी एक उत्सव होता है जिसमें अपराध क्षमा मांगते हैं, मिच्छामि दुक्खम। पर हमारा जो वास्तव में वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसके अंतर्गत प्रतिदिन ये धन्यवाद देने का दिवस है, प्रतिक्षण धन्यवाद देने का दिवस है। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि एक दिन हम थैंक्स गिविंग मनाएंगे, बाकी दिन थैंक्स नहीं है, या बाकी दिन हम कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन कृतज्ञता का भाव होना है। और आज हम इस सत्र में समझेंगे कि भगवत गीता में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से श्लोक है जो हमारे अंदर स्वतः ही कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। कृतज्ञता का विपरीत होता है कृतघ्न, इंग्लिश में बोलते हैं रिसेंटफुलनेस या रिसेंटनेस। क्या एग्जैक्ट वर्ड है? रिसेंटनेस और रिसेंटफुलनेस। ठीक है। उसके अंतर्गत व्यक्ति हमेशा क्या करता है? कंप्लेन करता है, गलतियां ढूंढता रहता है। ये सही नहीं था, ये ऐसा होना चाहिए था, वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, उसने ऐसा नहीं किया था। तो ये जो भाव है वो कहीं ना कहीं हमें अशांति लेके आता है। हमारा जीवन अशांत रहता है, हमेशा चिंतित रहते हैं, क्रोधी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है इसका हमारे जीवन पर। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से कहूं कि जब ये अमेरिका की यात्रा की तो उसमें इतनी बार लोगों से सुना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। जस्ट मजाक करने के लिए बोलता हूं कि पूरी जिंदगी में नहीं सुना उतना, उस टाइम में 15 दिन में सुन लिया। तो ये ट्रेनिंग अच्छी है, बहुत अच्छा गुण लगा। और भारत में भी एक अच्छी चीज पाश्चात्य संस्कृति से सीख रहे लोग, बच्चों को बचपन से ही थैंक यू बोलना सिखा रहे हैं, सॉरी बोलना सिखा रहे हैं। तो हमारे भगवत गीता में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और इस कृतज्ञता के भाव को समझने के लिए हमारे मंदिर में एक जगह बोर्ड लगा हुआ, उसमें बताया गया है कि 3 तरह से ये कृतज्ञता का लाभ होता है। एक होता है सामाजिक स्तर पर लाभ, एक होता है शारीरिक स्तर पर लाभ, और एक होता है मानसिक स्तर पर लाभ। वास्तव में ये कार्य शारीरिक कार्य भी नहीं है, ये सामाजिक कार्य भी नहीं है,
ये तो है क्या, मानसिक कार्य है कि ठीक है, मन में अपने धन्यवाद का भाव आया और उसको आपने प्रकट कर दिया। कई बार हम थैंक्स बोलते हैं, वो जस्ट बोलने के लिए बोलते हैं। धन्यवाद बोलते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, वो चेहरे के भाव से भी मालूम पड़ जाता है धन्यवाद। तो हमारे शास्त्र बहुत सुंदर बताते हैं इसके बारे में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या फायदा है, क्या लाभ है सामाजिक स्तर पर। तो सामाजिक स्तर पर बताया गया है, स्वतः ही कृतज्ञता के भाव से हमारे अंदर क्षमा करने का भाव बढ़ जाता है। लोगों को हम माफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी हम गलतियां नहीं देख रहे हैं, अभी हम धन्यवाद कर रहे हैं। तब स्वतः ही हमारे अंदर लोगों को क्षमा करने का भाव बढ़ जाता है, और उसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर हमें फिर गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा नहीं आता तो हम परेशान नहीं होते, और भी अलग अलग धीरे 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 जो बातें गुस्से से संबंधित हैं वो नहीं होती है। दूसरा, कृतज्ञता के भाव के कारण हम मिलनसार हो जाते हैं। लोगों से आसानी से बात करना, मिलना, उनके साथ में कहीं जाना, ये कृतज्ञता के भाव का लाभ है कि जब हम गलतियां नहीं देख रहे हैं, बार बार लोगों से चिढ़ नहीं रहे हैं, तो धन्यवाद कर रहे हैं हम, और धन्यवाद कर रहे हैं तो स्वतः ही हमारा अहंकार कम होता है, विनम्रता बढ़ती है, और उसकी वजह से हम लोगों से मिलनसार हो जाते हैं। आपस में अच्छे से हम बातें करते हैं, मिलते हैं, और एक दूसरे को धन्यवाद भी देते हैं। उसके बाद सामाजिक स्तर पर अगर मिलनसार हो गए हैं तो क्या दूर हो जाएगा? अगर हम लोगों से मिलने लग गए हैं, मिलनसार हो गए, तो क्या दूर हो जाएगा? यस, बताइए एक जना। माइक अनम्यूट कर सकते हैं अभी आप, नहीं तो कमेंट में लिख के भेज दीजिए, कमेंट में लिख के भेज दीजिए। अगर हम मिलनसार हो गए हैं तो क्या कम हो जाएगा? आज एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है ये, वो कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसको बोलते हैं लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलेपन के शिकार हैं हम, तो अकेलापन भी दूर हो जाएगा अगर हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं। फिर आगे आता है, दूसरों के लिए दयालु बन जाते हैं, उदार बन जाते हैं, और मदद करने का मन होता है। हम स्वयं मदद करते हैं दूसरों की, और लोग भी हमारी मदद करना चाहते हैं। जब हमारा व्यवहार ऐसा है, जब हमारे सामाजिक स्तर पर कृतज्ञता आ गई है, नहीं तो क्या होता है, लोग हमारे को क्या करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, दूरी बना देते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। हमेशा अगर हम कंप्लेन करते रहते हैं तो लोगों से हमारी दूरी बढ़ जाती है। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि अगर हम धन्यवाद कर रहे हैं, ग्रेटफुल है, ग्रेटिट्यूड में है, तो हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ लोगों के प्रति हमें दया आएगी, उनको मदद करने की भावना बढ़ेगी, और लोग भी हमारी मदद करेंगे। तो ये सामाजिक स्तर पर लाभ हुए, और इन सब का परिणाम ये होता है कि जितने भी रिश्ते हैं हमारे, वो अच्छे हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। सामान्यतया हमने क्या समझ रखा है कि नहीं, इनको क्या धन्यवाद बोलना है, तो घर की बात है, इनको क्यों रिकॉग्नाइज करना है, ये तो घर की बात है। लेकिन हर स्तर पर हमें उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर ये बहुत सारे लाभ हैं। अब हम देखते हैं शारीरिक स्तर पर लाभ। क्या लाभ हो सकता है शारीरिक स्तर पर? बॉडी में क्या फायदा हो सकता है अगर हम किसी को धन्यवाद दे रहे हैं या ग्रेटफुल है, तो शरीर में क्या लाभ हो सकता है? यस, कमेंट कीजिए। शारीरिक स्तर पर लाभ क्या हो सकता है? नहीं, कोई नहीं।
जी, आप इसका अपोजिट करके देखिए। अगर हम धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं, तो क्या होगा? हम कैसे रहेंगे? हमारे शरीर पर क्या अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ जाएगी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ जाएगी। तो बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ है तो प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है, वो बढ़ जाती है। जब कृतज्ञ है तो जब कृतज्ञ है तो हमारे अंदर इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम कृतज्ञ होंगे तो हमारे चेहरे पर ऐसे होगा कि ऐसे होगा? स्माइल होगी, राइट? उसका तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और फिर शरीर के दर्द और तकलीफें कम महसूस होती है। मतलब है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन महसूस कम होता है। क्योंकि व्यक्ति जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है या होगा, वो सब के पीछे कहीं ना कहीं मेरे कर्म है, और जैसे वो कंप्लेन नहीं करके उसको स्वीकार कर लेता है, और उसको ये दुख और दर्द कम महसूस होता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, अगर अधिक है तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और अगर वो रिसेंटफुल है तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर, इशारा करो जल्दी से। अगर वो कृतज्ञ का अपोजिट है, कृतज्ञ है, कृतघ्न है, तो वो ऊपर बढ़ जाएगा। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है। फिर दिल की बीमारी जो है वो कम हो जाती है, हृदय रोग कम हो जाते हैं कृतज्ञ के भाव से। अपना स्वास्थ्य बेहतर तरीके से हम संभाल पाते हैं। गुस्से में कुछ गलत नहीं खा बैठते, गुस्से में कुछ गलत पी नहीं लेते, गुस्से में या नाराज होकर कुछ आज तो मैं खाऊंगा ही नहीं, उस स्थिति पे नहीं पहुंच जाते। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम थैंक्स गिविंग वाले हैं, अगर हम धन्यवाद करने वाले हैं, तो रात को जब सोते हैं तो नींद अच्छे से आती है, शांति से आती है, अच्छी नींद आती है, क्वालिटी स्लीप। तो हर समय हमें ये धन्यवाद की भावना रखनी चाहिए। अंत में कहा गया है, कृतज्ञता शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। समाज में रिश्तों को मजबूत बनाती है कृतज्ञता। शरीर को स्वास्थ्य के लिए देखे, शरीर से संबंधित देखे तो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं ना, ऐसा कहते हैं कि 70% बीमारियां मन के थ्रू शुरू होती है, मानसिक रूप से शुरू होती है, और फिर वो शारीरिक बीमारियां बनती हैं। तो हमें कृतज्ञता का भाव लेके आना है। थैंक यू कृष्णा, जो भी मिले उस व्यक्ति को भी हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलना चाहिए, जिससे कि हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। अब उसका प्रभाव क्या होता है, उसके लिए बताया गया है मानसिक मनोवैज्ञानिक लाभ। मनोवैज्ञानिक लाभ क्या क्या है? तो बोल रहे हैं सकारात्मक भावनाएं बढ़ती है, ऑटोमेटिकली नकारात्मक भावनाएं कम हो जाएगी, सकारात्मक भावनाएं बढ़ जाएगी। हम कुछ भी होगा, कैसे भी, नहीं नहीं इसमें भी भगवान का कुछ ना कुछ प्लान होगा, नहीं इसमें भी कुछ मेरे लिए लिखा होगा। अकबर बिरबल वाली कहानी में जो याद है आपको, अकबर जो फल काट रहे थे तो बिरबल बोले, अंगुली कट गई, बिरबल ने बोल दिया ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने ठीक किया। तो अकबर को गुस्सा आ गया, उसको कहाँ डाल दिया? बिरबल को जेल में डाल दिया। तो फिर वो एक राजा की बलि देनी थी, तो जो नक्सलाइट्स है, वो जो ऐसे लोग हैं, तो वो अकबर को आक्रमण करके उसको किडनैप करके लेके जाते हैं, बलि चढ़ाने के लिए उनको तैयार करते हैं। और जैसी बलि होने वाली होती है, तो अरे अरे देखो देखो, इसकी अंगुली खंडित है, इसकी अंगुली टूटी हुई है, इसकी अंगुली में कट कट लगा हुआ है, इसको हम बलि नहीं चढ़ा सकते ऐसे राजा को। तो अकबर बड़ा खुश होता है और क्या करता है, थैंक यू बिरबल, क्या बोला था तूने, बिल्कुल सही बोला था। धन्यवाद।
धन्यवाद भगवान। फिर वो घर आते, अपने सिंहासन पर बैठते और बोलते, छोड़ दो बिरबल को, उसकी कोई गलती नहीं है, जेल से बाहर निकालो उसको। बाहर निकाल देते हैं। बिरबल से वो सॉरी मांगते हैं और धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बिरबल, तुम सही कह रहे थे, सब कुछ सब में अपना भला ही भला है, जो कुछ होता है उसमें अपना भला होता है। पर एक बात बता बिरबल, तुझे मैंने जेल में डाला, तूने जेल में जाने के बाद यही बोला क्या शायद इसमें भी मेरा भला है? बोले हाँ मैंने तो यही बोला। बोले क्या भला है इसका, इसमें क्या भला हुआ, मैंने तुझे जेल में डाल दिया था। बोले जो बलि चढ़ाने वाले थे, अगर आप खंडित थे तो दूसरा नंबर मेरा ही था, तो इसलिए मैं बच गया, इसमें मेरा भी भला था। तो ये कृतज्ञता का भाव बहुत अच्छा भाव है, हम सब लोगों को सीखना चाहिए। और मैं खुद बड़े जीवन में आज रियलाइजेशन के साथ में बोल रहा हूं कि मैं इस भाव से बहुत दूर रहा अपने जीवन में। अब धीरे धीरे शायद पहले जानबूझ करके लाऊंगा, आर्टिफिशियली बोलना पड़ेगा पहले शुरुआत में, थैंक यू शुरुआत में। पर मैं चाहता हूं कि ये भाव मेरे अंदर भी आए, जिससे कि भगवान ने जो हमें सब कुछ दिया है उसका हम धन्यवाद कर सके। ये आज मैं सोचते सोचते एक और बात मुझे समझ में आई कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। तो हमेशा चिंतन कैसे करूं मैं भगवान का? बोले नाम रूप गुण लीला, भगवान का नाम से या भगवान के रूप से या भगवान की लीला से या भगवान के गुण से। फिर याद आया कि अगर मैं हर समय धन्यवाद करना शुरू कर दिया, एक तो करता हूं रात को सोने से पहले मान लीजिए, और एक करता हूं सुबह उठ करके धन्यवाद करता हूं, पर मैं दिन में हर समय अगर धन्यवाद करूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, ऑटोमेटिकली। पानी पीते हैं धन्यवाद, कुछ खा लिया धन्यवाद, कुछ थोड़ा सा विश्राम कर लिया धन्यवाद, लोगों से मिल लिया, किसी ने कुछ दे दिया धन्यवाद, हर समय वो भगवान का स्मरण दिलाते, धन्यवाद करना। तो मानसिक रूप से क्या लाभ है इसके, तो बताते हैं कि कृतज्ञता मन को शांति और खुशी देती है। खुश रहता है ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति, पॉजिटिव व्यक्ति। जैसे आप में से 2-4 लोगों से मैं मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे भी लोग हैं धरती पर, हमेशा कुछ भी हो उसमें पॉजिटिव देखते हैं, कुछ भी हो उसमें सकारात्मक भाव रखते हैं, कुछ नकारात्मक भाव नहीं, कुछ कंप्लेन नहीं। यात्रा में मान लीजिए आप लोग हमारे साथ में चले, कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं हो पाया ढंग से, कोई बात नहीं प्रभु जी, इतना तो यात्रा में एडजस्ट करना चाहिए, यात्रा मतलब तपस्या। लेकिन कुछ लोग यात्रा में 1-2 लोग होते हैं ऐसे जो सबको कुछ न कुछ बोलते हैं, ये क्या प्रसाद खिलाया प्रभु जी ने, क्या क्या बोला था हमारे को, गर्म प्रसाद मिलेगा, ठंडा खिला दिया, होटल के लिए बोला था बहुत सुंदर होटल मिलेगी, ये क्या होटल में रख दिया है। हमारे वृंदावन में माधव कुटीर एरिया है, 2 बेडरूम की विला वहां पर है। वहां पर एक व्यक्ति ऐसा है, बस वो ढूंढ के गलती निकालता है और ग्रुप में डालता है और सबको बोलता है देखो ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो वो वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता है, उसको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, हमेशा परेशान रहेगा, हर समय गलती दिख रही है और कुछ भी दिखेगा उसमें गलती दिखेगी तो वो परेशान रहेगा। मैं इस रोग से बड़ा परेशान हूं, मैं इस रोग से ठीक होना चाहता हूं। मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूं। और आगे बता रहे हैं सकारात्मक भावनाएं बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। फिर बता रहे हैं मन सतर्क और ऊर्जावान रहता है। इसका अपोजिट क्या हो गया, सतर्क नहीं है, अटेंटिव नहीं है, आलसी है, बस ठीक है यार नहीं होना, बस नहीं करना यार, बस कोई उत्सुकता नहीं है, कोई सकारात्मकता नहीं है, आलस आ गया है। और तीसरा बताया जा रहा है जीवन में आनंद बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। हमेशा आशावादी और खुश मिजाज बनाती है कृतज्ञता। आशावादी मतलब अरे क्या बात होगी, नहीं हुआ इस बार तो अगली बार पक्का होगा। आशावादी का मतलब समझ गया ना,
नहीं हुआ तो क्या बोला, किसने बोला नहीं हुआ, ये तो जैसे एक ट्रायल है। फेल हो गया यार मैं, किसने बोला फेल हो गया, फेल की फुल फॉर्म मालूम है? बोले नहीं। फेल क्या होता है? बोले फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अच्छा, ओके ठीक है, मैं अब सीख सीख जाऊंगा और अब अच्छे से करूंगा। FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फिर आगे जो है बताते हैं कि तनाव का असर कम होता है, टेंशन नहीं होती, टेंशन कम हो जाती है, और कृतज्ञता से मन हल्का और शांत और खुश होता है। तो ये तीनों भाव बता दिए यहाँ पर, सामाजिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। अंत में इन सब का शॉर्ट में बताया गया है। कृतज्ञता एक ऐसी सरल आदत है जो हमारे रिश्तों, शरीर और मन तीनों को स्वस्थ बनाती है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसका जीवन अपने आप खुशहाल और शांत हो जाता है। तो अगर हम हमें अपने जीवन को खुशहाल शांत करना है तो कौन सा भाव लेके आना है? कृतज्ञता का भाव। और वो शुरू कहां से होती है कृतज्ञता? अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने घर के सदस्यों से, उन सब से शुरू होती है। और अल्टीमेटली कोई भी कार्य होता है ना, उसके तीन कॉज होते हैं। कोई भी आपको मिला या आपके साथ घटित हुआ तो उसके तीन कारण होते हैं। समझने के लिए बहुत सारे भी हो सकते हैं, तीन कारण होते हैं। उसको हिंदी में थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिएगा। एक कारण हो गया, उसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज। हिंदी में क्या बोलेंगे? तात्कालिक कारण, तात्कालिक बोलेंगे। इमीडिएट कॉज क्या बोलेंगे? इमीडिएट कॉज को यस नो कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। तात्कालिक कारण, ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए हम आपके घर आए और आपने अपने घर में जो व्यक्ति थे उनको बोला कि प्रभु जी के लिए ये थोड़ा पानी और ये थोड़ा कुछ, ये भोग लगा हुआ प्रसाद है, वो लेके जाओ और टेबल पे रखो। तो हमारे पास पानी और प्रसाद वगैरह आ गया। किसके माध्यम से आया? इमीडिएट कॉज क्या हो गया? अभी तात्कालिक कारण क्या हो गया? वो जो घर में जो व्यक्ति आए पानी लेकर, है वाह थैंक यू सो मच, आपने पानी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरमीडिएट कारण कौन है? इंटरमीडिएट कारण बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या कारण है? तो बोले जो घर वाले थे, जो आप थे, वो इंटरमीडिएट कारण है। इंटरमीडिएट कारण को बोलेंगे मध्य मध्यकालिक कारण। मध्यकालिक तात्कालिक कारण। परिवार के सदस्य है वो उसके कारण है, परिवार के जो सदस्य हैं वो कारण है, और जो गवर्नमेंट है वो उसका कारण है। उन्होंने जो है ये सब मदद किया है, पानी सबके घरों में पहुंच रहा है, गवर्नमेंट भी कारण है, प्रकृति भी कारण है। पर अल्टीमेट कॉज कौन है बताइए? अल्टीमेट कॉज कौन है? वो अंतिम कारण कौन है? भगवान कृष्ण गोविंद, वो हमारे रियल द अल्टीमेट कॉज है, भगवान है। तो हमें इन तीनों को धन्यवाद करना है। मान लीजिए मैं आपके घर में आया और आपके घर पे आप नहीं थे और आपने एक चेक तैयार करके अपने घर में, हम बात कर रहे थे कि हम आपके घर पे आए और आपने अपने घर पे नहीं थे, आपके घर पे कोई व्यक्ति थे, उनको आप मंदिर के लिए, एक निर्माण के लिए चेक लिख के तैयार रखे थे। तो आ, हम आपके वहां पर आए और आपने क्या किया? उनको बोल रखा था कि प्रभु जी आएंगे उनको दे देना। तो धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद किया जा रहा है उनका कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मदद मदद किया हमारा मंदिर निर्माण में। तो वो जो व्यक्ति हैं, क्या उन्होंने पूरी मदद की है? क्या परिवार के सदस्य है? मुख्य मदद करने वाले वो परिवार के सदस्य है। तो
इमीडिएट कॉज हो गया जो घर के वो व्यक्ति थे वो, इंटरमीडिएट कॉज हो गया आप सब लोग हैं, पर आपको भी ये प्रेरणा देने वाले कौन हैं? भगवान है, तो उसको बोलते हैं परमात्मा है, उनको बोलते हैं अल्टीमेट कॉज। अभी ब्रेक नहीं होगा, नेटवर्क मोबाइल डेटा पर कनेक्ट कर दिया। यस, तो इस तरह से हम समझ पाए कि पोस्टमैन की कहानी भी इससे जुड़ती है कि जो पोस्टमैन है वो अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, या मनी ड्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो जहां पहुंचा है, पिताजी ने भिजवाया है उसको, तो जो बच्चा है रिसीव करने वाला, वो ऐसे नहीं करेगा ना, अरे पोस्टमैन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम, आपने मुझे महीने का खर्चा दे दिया। वो खर्चा किसने दिया है? पिताजी ने दिया है। पोस्टमैन क्या करता है? बस डिलीवर करता है। तो उस तरह से हमें इस जीवन में लोगों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, सबको धन्यवाद देना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि इन सब के पीछे परम कारण कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनको सुन करके, पढ़ करके हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इनके बिना तो मेरा जीवन चलता नहीं, और ये देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। तो भगवत गीता का 7वां अध्याय खोलिए आप सब लोग। और भी कुछ श्लोक आपको लगे कि ये वाले श्लोक और महत्वपूर्ण हैं, ये भी हमें कृतज्ञता सिखाते हैं, तो कृपया करके मुझे अवश्य बताना, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। यस, 7वां अध्याय खोलिए। 7वां अध्याय का 4था श्लोक क्या कह रहे भगवान? भूमिरापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 7वें अध्याय का 4था श्लोक भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। 8 प्रकार से ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। तो इस जगत में जो कुछ है वो किसका बना हुआ है? पंच महाभूत का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है। पृथ्वी किससे आई? कृष्ण से आई। पृथ्वी में अगर तुम बीज बोते हैं तो वो पेड़ बन जाता है, फल देता है, वो भगवान से आई पृथ्वी। वो पानी चाहिए, पानी कहां से आया? भगवान से आया। हवा चाहिए, हवा कहां से आई? भगवान से आती है। प्रकाश कहां से आता है? भगवान से आता है। अग्नि कहां से आई? भोजन पकाने के लिए भगवान से आती है। आकाश जिसमें हम स्थित हैं, हर समय रहते हैं, उसकी वजह से हम बोल पाते हैं, वो किससे आया? भगवान से आया। तो हमें इन सब कुछ सुनने के बाद क्या बोलना चाहिए? थैंक यू कृष्णा। गीता में तो सब कुछ लिखा हुआ है कि आप जो सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, सब कुछ भगवान कृष्ण से आता है। वो सब भगवान कृष्ण ही है। तो हमें समझना चाहिए कि हर समय भगवान का हमें धन्यवाद करना है, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना है। नहीं, हमने तो सोचा नहीं, शरीर तो ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो ठीक है, चलो भगवान की दया से मिल गया। मन, बुद्धि, अहंकार वो भी भगवान ने दिया है। हम अगर सोचते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये है वो है, ये झूठा अहंकार भी भगवान का दिया हुआ है। मन जिसके माध्यम से हम सोचते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये प्लानिंग करनी है, वो सब भी भगवान का दिया हुआ है मन। बुद्धि भी जो निर्णय लेती है, मैंने सही डिसीजन लिया था, मैंने आपको बोला था ना ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, वो भी भगवान का दिया हुआ है। ये सब बातें भगवत गीता में भगवान जब बता रहे हैं तो हमारे अंदर एक ही भाव प्रकट होता है, वो है धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण, आपकी बहुत कृपा है। और उसके बाद अगला श्लोक देखिए, 5वां श्लोक क्या कहा गया? अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धारते जगत। भगवान कह रहे कि जो मैंने बताया पंच महाभूत, उसके अलावा भी मेरी पराशक्ति है,
और वो पराशक्ति कौन है? आत्मा। हम लोग भगवान की पराशक्ति है, और हम कह नहीं मैं खुद हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं अपने आप में हूं, मैं मेरे से ही आया हूं। नहीं, ये आत्मा भी किससे आई है? किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। आपको मुझे ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ ये शरीर है, वो भी टेम्परेरी है, और हम आत्मा शाश्वत है, लेकिन हम भगवान का अंश है। हम कुछ समय के लिए समझ सकते हैं कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, कुछ समय के लिए। अगर हम देखें कि जीव ज्यादा भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक जगत में, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम जो हैं भौतिक जगत में जो रह रहे हैं वो तो बहुत छोटे से जीव है। आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जीव बहुत अधिक मात्रा में है। तो भगवान ने बता दिया कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, और ये तुम जो आत्मा हो, जो इस अपरा शक्ति से परे हो, वो भी मेरी शक्ति है। इस सब भाव सुन करके हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है। फिर आगे बताते हैं भगवान 7वें श्लोक में, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसे कि हम देखते हैं कोई माला होती है, उसमें मोती होते हैं, वो धागे पर गूथे हुए, धागे पर बंधे हुए, और हमें जो है वो धागा नहीं दिखता है, लेकिन मोती दिखते हैं। पहले तो भगवान ने बता दिया कि मेरे से परे कोई परम तत्व नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत्, ये धनंजय, मेरे से परे कोई परम सत्य, कोई परम तत्व नहीं है। और फिर बाद में क्या बताया? बाद में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वो धागा हूं जो मोतियों को एक साथ पिरोए हुए हूं, मैं जो उनका आधार हूं। बोले इस जगत में जो कुछ भी है वो सब मेरे ऊपर आश्रित है। और हम किसको देख पाते हैं? जगत को तो देख पाते हैं, लेकिन जगत आधार को नहीं देख पाते, जगत पति को नहीं देख पाते। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जब रोड पे गाड़ियां चलती हैं तो वो ड्राइवर को नहीं देख पाता, बोले ऑटोमेटिक चल रही है गाड़ियां तो। लेकिन जब वही थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ आ जाती है, उसके माता पिता जब बताते हैं, बोले ऑटोमेटिक नहीं चल रही है, इसमें लोग बैठे हुए, ड्राइवर है वो चला रहा है। वैसे ही अभी हम छोटे बच्चे हैं, बोले जगत कैसे चल रहा है? बस ऑटोमेटिक चल रहा है। कोई चला रहा है? बोले नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा है। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, तो हम भी कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे? कि जगत को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे, कृष्ण चला रहे। देख पाएंगे जगत के पीछे कारण कौन है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 8। अब ये तो साफ साफ ऐसा है कि हर समय भगवान को याद कर सकते हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। अभी जैसे जो है सर्दियां चल रही है, और सर्दियों में हमें क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? धूप, थोड़ा प्रकाश मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए। या भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। हर समय जब जल पीते हैं तो भगवान का स्मरण आ जाए। दुनिया में कुछ भी स्वादिष्ट, मीठा से मीठा, बढ़िया से बढ़िया खा लो, पी लो, और अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है? पानी, पानी पीना है। तो भगवान कह रहे हैं मैं वो जल का स्वाद हूं। धन्यवाद कृष्ण कि आप जल के स्वाद बने। आपने बोला जल आपकी शक्ति है, 4 श्लोक में क्या बोला? जल आपकी शक्ति है, भिन्ना प्रकृति रष्टदा, जल आपकी शक्ति है। लेकिन अब तो बोल रहे हैं आप कि आप जल का स्वाद है। धन्यवाद कृष्ण। सूर्य का प्रकाश आप है, चंद्रमा का प्रकाश आप है, सब कुछ आपसे ही आ रहा है। जो वनस्पतियों में चंद्रमा की रोशनी पड़ने पर पोषक तत्व आते हैं, वो आपकी वजह से आ रहे हैं।
सूर्य की वजह से फसलें बड़ी हो रही है, उग रही है, उनमें और अधिक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, वो सब सूर्य की वजह से। धन्यवाद कृष्ण। और कह रहे हैं कि मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, इसमें सारे मंत्र शुरू होते ओम, तो भगवान स्वयं है। आकाश में ध्वनि हूं, जो खास करके बादलों की आवाज देखते हैं, हवा की आवाज देखते हैं, बोल रहे भगवान वो मैं हूं। तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं, एबिलिटी इन मैन। कोई व्यक्ति बोले मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो एबिलिटी किसने दी है? इशारा करो जल्दी से। भगवान ने दी, कृष्ण ने दी। बहुत सुंदर बातें हैं, इन बातों को सुन करके हृदय मतलब इतना विनम्र हो जाना चाहिए, कृतज्ञता भर जानी चाहिए। हर कोई चीज, हर कोई वस्तु, हर कोई व्यक्ति, हर कोई परिस्थिति वो भगवान का हमारे ऊपर वरदान। तो यहां तक कि हमारे अंदर जो सामर्थ्य है मनुष्य के अंदर, वो भगवान से आता है। और फिर आगे कहा है 9वें श्लोक में, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की उष्मा। हाँ, उष्मा चाहिए होती है ना, थोड़ी हीट चाहिए सर्दियों में। वो सिगड़ी लगा के बैठते, हीटर लगा के बैठते, भगवान कह रहे वो उष्मा मैं हूं जो आपको कंफर्ट फील करा दिया, अच्छा लग रहा है। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। समस्त जीवों का जीवन, प्राण, ऐसे ही नहीं बोला है, आधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, कि राधा कृष्ण मेरे प्राण धन है। तो प्राण धन क्यों बोला है? क्योंकि वो जीवों की जीवन शक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण से आती है। और तपस्वियों का तप में हूं, तपस्वी जो तपस्या कर रहे हैं, स्वतः ही स्वेच्छा से तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए कहा गया मैं समस्त जीवों का प्रथम में तपस्वियों का तप हूं। तो भगवान श्री कृष्ण वो तप है जो तपस्वियों द्वारा किया जाता है, और उसको देख करके हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। अब अगला श्लोक है, वो भी इसी तरह से है, और कह रहे 10वें श्लोक में भगवान कि हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। आदि बीज, आदि बीज का मतलब मैं उन समस्त जीवों का आदि बीज हूं, अर्थात मुझसे ही सब कुछ शुरू होता है, आदि सोर्स। बुद्धिमानों की बुद्धि, बुद्धि देने वाले कौन? कृष्ण। थैंक यू कृष्ण। समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं, तेजस्वियों का तेज, जिसके माध्यम से उनकी प्रभा बनती है। जिस भी वो फील्ड में तेज हैं, तो उनका तेज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं। तो इस तरह से भगवान ने बहुत ही सुंदर बातें बताई है। बलम बलवताम चाहम, कह रहे हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित मन हूं। हे व्रत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो काम समझ गए, स्त्री पुरुष के बीच के संबंध की बात कर रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि वो जो स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होता है, जो काम होता है, भगवान कह रहे वो भी मैं हूं। हर समय भगवान का स्मरण किया जा सकता है, इतना भगवान ने बताया है, और उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्लोक संख्या 14, इसमें भी कृतज्ञता का भाव है। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? देवी हयेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरा शरणागत हो जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इस भौतिक जगत की विपदाओं से, जन्म मृत्यु के चक्र से, आहार निद्रा भय मैथुन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरण जाना चाहिए।
भगवान कह रहे हैं ये 3 गुणों वाली जो देवी है, ये जो माया शक्ति है, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्यों कठिन है? नहीं, लतिका माता जी बता रहे, बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। क्योंकि प्रभु जी हम एक जीव तत्व में 4 प्रकार की कमियां होती हैं। जैसे उनकी सेंसेस, मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, इल्यूजन होता है, और जो इंद्रियां होती हैं वो पूर्ण नहीं, रूप कोई से। और बताइए। माया अटैक करती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि ये जो दैवी शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। किसकी शक्ति है माया शक्ति? भगवान की। इसलिए इनको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान ने खुद बोला है, देवी हयशा गुणमयी मम माया दुर्तया माँ में भी प्रपद्यन्ते, पर अगर कोई मेरी शरण में आएगा तो उसको पार कर सकता है। माया बहुत बहुत ताकतवर है, लेकिन भगवान की अगर हम शरण में आ जाते हैं तो इस माया को पार कर सकते हैं। माँ में भी प्रपद्यन्ते माया मीताम तरंति ते। फिर आगे देखिए क्या बताया गया। हाँ, तो एक कृतज्ञता का भाव यहाँ पर ये हो गया कि भगवान आप कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि माया शक्ति को हम नहीं पार कर सकते हैं, फिर भी आपने हमारे ऊपर कृपा करके अपनी शरणागति का ये प्रस्ताव रखा है, और उस प्रस्ताव को स्वीकार करके मैं जो है बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता हूँ, अर्थात इस माया से मुक्त हो सकता हूँ, 3 गुणों वाली माया से मुक्त हो सकता हूँ। ठीक है, अध्याय 9 में आइए। अध्याय 9 कौन सा श्लोक हो सकता है कृतज्ञता का? अध्याय 9 में श्लोक संख्या 14, 14। यस, वेरी नाइस मनीषा जी। श्लोक संख्या 14 में क्या कहा है? अनन्य चेताः सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान, मैं कभी भी बुलाऊं आप आ जाओगे, इतने सुलभ हो, मैं कभी भी याद करूं आप प्रकट होंगे। भगवान, मैं आपको भोग लगाऊं आप स्वीकार करोगे। थैंक यू कृष्णा कि आप मेरे बुलाने पर आते हो, मेरे लिए उपस्थित रहते हो। धन्यवाद। हम सब लोगों को कौन सा भाव सीख रहे हैं अभी? धन्यवाद का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब आ जाइए श्लोक संख्या 22 में। सॉरी, पिछले वाला श्लोक 9वें अध्याय का नहीं था। 9वें अध्याय का नहीं था ना पिछला वाला, मैंने जो बताया 8वें अध्याय का। यस, 8वें का था। वेरी गुड। श्लोक संख्या 22 अध्याय 9। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं। बोल रहे हैं कि जो उनके पास है उसकी मैं क्या करता हूं, रक्षा, और जो उनके पास नहीं है उनको वो मैं देता हूं। आई कैरी वॉट दे लैक एंड आई प्रिजर्व वॉट दे हैव। तो यहां पर कहा जा रहा है कि मैं उनकी रक्षा करता हूं और उनके पास जो है वो उनकी रक्षा करता हूं, जो नहीं है उनको मैं देता हूं। थैंक यू कृष्णा। इसमें क्या भाव है थैंक यू का, कि आप इतना ध्यान रखते हो, जो नहीं है वो देते हो और जो है उसकी रक्षा करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा। फिर अब देखिए और भी बोल सकता हूं मैं इसके ऊपर, समय का ध्यान रखते हुए। श्लोक संख्या 26 क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रेतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। आप इतने बड़े हो, आप परम भगवान हो, और आप परम भगवान हो करके आप जो है मेरा पत्र, मेरा पुष्प, मेरा फल, मैं जो कुछ भी अर्पण करता हूं आप स्वीकार कर लेते हो। कितने दयालु हो भगवान, आप कितने कृपालु हो। आप इतने परम सृष्टि के परम स्वामी होकर के मेरे द्वारा मैं छोटा सा जीव, पृथ्वी पर एक छोटा सा मनुष्य, और मैं आपको एक पत्र, दीपक, जल, कुछ भी अर्पण करता हूं आप उसको स्वीकार कर लेते हो। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद कृष्ण। ये कृतज्ञता का भाव है। अब देखिए श्लोक संख्या वैसे तो 27 में भी इसे आता है कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करो। आप भगवान कह रहे जो भी दान देते हो, जो कुछ करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करो, और भगवान उसको क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। थैंक यू कृष्णा, आपने स्वीकार किया। तो बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है कृतज्ञता का। भगवान के प्रति हम कृतज्ञ हो। और भी इस तरह से सुंदर सुंदर श्लोक हैं जो बताते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे पालन करता है। बहुत बढ़िया निशा जी। पितामह से जगतो माता धाता पिता, श्लोक संख्या 17 और फिर श्लोक संख्या 18। भगवान कह रहे कि मैं पालन करता हूं, मैं शरण स्थली हूं, और मैं तुम्हें ये भी बोल रहा हूं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हारा प्रिय हूं, मैं फ्रेंड हूं। परम भगवान हमारे क्या कह रहे बनने को, मित्र बनने को कह रहे, मित्र है हमारे। श्लोक संख्या 30। अपि चेत सुदूराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई जघन्य से जघन्य पाप कर ले, अपराध कर ले, फिर भी मैं उसको क्या मानता हूं, साधु मानता हूं। कितने दयालु है कृष्ण। मैं इस लायक नहीं हूं, फिर भी आप मुझे ये सब आप अपनी कृपा कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर आगे देख सकते हैं मामी 32वां श्लोक। माम ही पार्थ विपाश्रित्य एपेषु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम।
हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान कि अगर कोई पापी है, कोई शूद्र है, कोई पतित है, जैसे कुंती महारानी कहती है कि मैं तो आपको क्या प्रार्थना कर सकती हूँ, क्या अर्पण कर सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ, मैं आपको क्या समझ सकती हूँ, मैं तो एक स्त्री हूं। भगवान कह रहे हैं कि सब लोग मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप इतने कृपालु हैं, आप इतने दयालु हैं कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? पतित पावन, पतितों का पावन करने वाले, उद्धार करने वाले, पतित पावन गौर निताय, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके ही शिष्य पतित पावन गुरुदेव प्रभुपाद जी। ठीक है, इस तरह से और भी श्लोक हैं, लेकिन हम जो सीधा सीधा महत्वपूर्ण श्लोक है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और भी कोई आपको श्लोक याद आए तो बता सकते हैं। वैसे तो 12वां अध्याय भी पूरा इसी में है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। कृष्णा, मैं बस अगर मैं दूसरों से द्वेष नहीं रखूंगा, सबके प्रति समभाव रखूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, सबसे मैत्री भाव रखूंगा, आपका मित्र बन जाऊंगा मैं। इतनी कृपा, इतनी दया, थैंक यू कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितने कृपालु हो भगवान, हर समय हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हर समय हमें हर वस्तु प्रदान कर रहे हैं। उनका बहुत 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 धन्यवाद का ये भाव प्रकट हो रहा है। आगे 15वां अध्याय देखिए। अध्याय 15 और उसमें अपन देखते हैं सीधा श्लोक संख्या 7। हमें वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि परशति। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपका संबंधी हूं, मुस्कुराइए, आप मेरे अंश हो, आपका और हमारा संबंध है। अरे मेरा संबंध कृष्ण के साथ है, जो देवी देवता लोगों को मुश्किलें दर्शन नहीं कर पाते उनके साथ मेरा संबंध है, जो परम भगवान है उनके साथ। कृष्णा, आपने मुझे अपना संबंधी कहा। कोई बड़ा व्यक्ति कहीं पर खड़े हो हम और आकर के बोल दे अपने हाथ पे हाथ रख करके, अरे तू मेरा दोस्त है, तू तो अपना ही है, कितना हमें अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। कृष्णा ने हमें रिकॉग्नाइज किया, थैंक यू कृष्णा। और कृष्णा तो हमारे एक एक बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक एक चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम जो भी कर्तव्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, भगवान उसको देखते हैं। नहीं, मेरी सेवा को कौन देखेगा, मैं तो गिलहरी हूं जी, मैं गिलहरी बनी हुई है, गिलहरी यहाँ पे राम सेतु में, मैं बड़े पत्थर थोड़ा ना लेके आ रही हूं। मैं तो छोटे छोटे कंकड़ लेके आ रही हूं। तो राम जी की नजरों में उस गिलहरी का, उस बड़े बड़े जो बंदर हैं, हनुमान जी हैं, उन सब का एक ही स्थान है। और भगवान उनको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सब देख करके हमारे अंदर क्या प्रकट होता है? कृतज्ञता। धन्यवाद भगवान कृष्ण। फिर आगे देखिए। ये तो भगवान ने बता दिया कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे से जुड़े हुए हो, ये बता दिया। अब जो है भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या इसी 15वें अध्याय में
12, 12, 13 और फिर 14, 15, 12, 13, 14, 15। तो 12 में 15वें अध्याय के भगवान कह रहे हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। हमें इस जगत में सूर्य का तेज आवश्यक है। सारे विश्व का अंधकार दूर हो सकता है सूर्य के तेज से। और वो भगवान कह रहे हैं कि वो सूर्य का तेज मैं हूं, वो सूर्य का तेज मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा का तेज मुझसे निकलता है, अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। और आज अगर इस जगत में हम रह रहे हैं तो हमें सूर्य की आवश्यकता है, अग्नि की आवश्यकता है, चंद्रमा के तेज की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। और ये सब किससे प्राप्त हो रहा है? भगवान से प्राप्त हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हो रहा है। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर कि वो इन सब के माध्यम से हम सब लोगों को इस जगत में कृपा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को, जो हम भोजन करते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल आदि पाते हैं, वो सब में स्वाद, वो शक्ति वो आप डाल रहे हो चंद्रमा के रूप में कृष्ण। आपकी वजह से वो सब कुछ है और मैं उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल दिस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सब दिया। कौन सा भाव आता है यहाँ पर? फिर से कृतज्ञता का भाव आता है। तो हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। हमें ये कृतज्ञता का भाव सीखना है, समझना है और अपने जीवन में इसको लेके आना है। हर एक बात को देख करके, हर एक चीज को समझ करके हमारे अंदर ये कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है और बहुत सुंदर तरीके से ये सब सुन करके हमारे अंदर ये भाव, ये लक्षण प्रकट होते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे कह रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में, 14वें श्लोक में, पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। श्वास प्रश्वास मतलब श्वास लेना और फिर श्वास छोड़ना, सब में भगवान। वो भी मेरे से भगवान कह रहे हैं। हर वस्तु में भगवान, हर श्वास में भगवान। कितना सुंदर ये भगवान का वृतांत है हमारे लिए, इसको बार बार याद करके कि अगर मैं जिंदा हूं, पौरुष में पौरुष शक्ति, जीवन में जीवन शक्ति, जल का स्वाद, अग्नि का तेज, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, व्यक्ति में विशेष गुण, वो सब कुछ भगवान से आता है। और ये सब सुनने के बाद, और भगवान ये कह रहे हैं, इतने बड़े परम भगवान कह रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे अंश हो। अरे थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया। किसी बड़े सेलिब्रिटी के पास जाते हैं, कोई शो वो हो रहा है और तुरंत वो अगर आपका हाथ पकड़ ले, आपको रिकॉग्नाइज कर ले, ऐसे कुछ कर ले, ओ थैंक यू। तो कृष्ण कह रहे हैं हमें लास्ट में 15वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम।
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता हूँ और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो शुरुआत की बातें वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो वैसे तो 10वें अध्याय में भी भगवान बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। ये जगत में जो कुछ भी आया है वो मेरी शक्ति का स्पार्क है। मम ए अंश तेजो मम अंश तेजो संभव, मेरे मेरे स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर, मेरे शक्ति का एक अंश मात्र है। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ये बातें बोल रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। भगवान कहां पर आसीन है? हमारे हृदय में। कौन है वो? परम भगवान। और परम भगवान हमारे हृदय में आसीन है, तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। 13वें अध्याय में भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करता हूं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः, कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करता हूं। मैं तुम्हारे हर एक कार्य को देखता हूं, तुम्हें गाइड करता हूं। 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, 10वां श्लोक है। 10वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि देता हूं, जिसको प्राप्त करने के बाद तो मेरे पास आओगे। बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है। फिर कह रहे हैं मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। स्मृति मेमोरी, ज्ञान जो कुछ हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परिचय, वो सब इससे आता है, भगवान से आता है जो हृदय में बैठे हो। और विस्मृति, विस्मृति भी बहुत बार आवश्यक होती है। भगवान कह रहे हैं वो विस्मृति भी मेरे से आती है। बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की परम कृपा है। ये सब सुनने के बाद हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है। थैंक यू कृष्णा। और भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं। आइए अब हम सबसे पहले माला जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं।